तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम क्रैकर्स। तो आज ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अलजेब्रिक फ्रैक्शन का आगे का एक क्वेश्चन, जो कि 10 सेट का क्वेश्चन है। इसको हम लोग लिए हैं, तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व करना है। तो अलजेब्रिक फ्रैक्शन में जहाँ तक अभी तक हम लोग इसका कॉन्सेप्ट को समझे और क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, तो अलजेब्रिक फ्रैक्शन में बेसिकली हम लोग को जो गिवन फ्रैक्शन है, जो गिवन अलजेब्रिक फ्रैक्शन है, उसको हम लोग को दो टाइप का क्वेश्चन उसमें से आ सकता है। पहला, आपको गिवन अलजेब्रिक फ्रैक्शन रहेगा, आपको उसमें कुछ कोफिशिएंट्स का वैल्यू को फाइंड करना है उसको सॉल्व करके। और दूसरा टाइप का क्वेश्चन जो कि हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं, जिसको कि हम लोग को सिंप्लीफाई करना होता है। सिंपली एक गिवन क्वेश्चन रहेगा और बोला जाएगा कि सिंप्लीफाई दिस गिवन फ्रैक्शन। तो ये सेकंड टाइप का आपका क्वेश्चन है, जिसमें आपका ये गिवन फ्रैक्शन है, इसको बेसिकली हम लोग को बस सिंप्लीफाई करना है, किसी भी चीज का वैल्यू फाइंड नहीं करना है, बस इसको सिंपली हम लोग को सिंप्लीफाई करना है इस क्वेश्चन को। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो और सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, और बीच बीच में हम लोग समझेंगे कि कौन सा स्टेप कैसे हुआ, क्योंकि ये थोड़ा सा कुछ लोग को ये क्वेश्चन देख करके लग रहा होगा कि यहाँ पे कुछ फॉर्मूला लगा सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन ये इसमें कोई भी फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। कर सकता है, लेकिन उतना कॉम्प्लेक्स हम लोग को नहीं दिमाग लगाना है, ये इजी से इजी तरीके से ये बन सकता है। तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एम प्लस एम स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस 2m डिवाइडेड बाय 1 माइनस एम स्क्वायर प्लस m पावर 4। तो यहाँ पे हम लोग तीन फ्रैक्शन है, जिसमें से ये जो फर्स्ट और सेकंड जो फ्रैक्शन का जो आपका डिनोमिनेटर है वो सिमिलर है, सेम नहीं है, सिमिलर है, बस यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। तो सबसे पहले हम लोग इस दोनों फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, और इस दोनों फ्रैक्शन का जो आपका रिजल्ट आएगा, उस रिजल्टेंट फ्रैक्शन को इस थर्ड वाले फ्रैक्शन के साथ हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे इजी तरीका होता है किसी भी अलजेब्रिक फ्रैक्शन को सॉल्व करने का। अगर आपको ऐसा फ्रैक्शन दिया जिसमें 3 या 4 पार्ट फ्रैक्शन का है, तो उसमें हम लोग एक दो फ्रैक्शन को अच्छे से सॉल्व करके उसका रिजल्ट को दूसरे फ्रैक्शन के साथ सॉल्व कर देते हैं। तो इसमें हम लोग को मिस्टेक होने का चांस कम है, एरर होने का चांस कम है, और एक्यूरेट आंसर आने का चांस ज़्यादा है। तो हम लोग साथ में तीनों को यूज ना करके पहले इस दोनों, ध्यान से देखिए, इस दोनों फ्रैक्शन को हम लोग पहले सॉल्व करेंगे, फर्स्ट फ्रैक्शन और सेकंड फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इस दोनों का रिजल्टेंट को इसके साथ सॉल्व करेंगे। तो हम लोग पहले इसको लिख लेते हैं अलग से। 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एम प्लस एम स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एम स्क्वायर। अब देखिए, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा कि यहाँ पे तीन फ्रैक्शन और हम सॉल्व दो को किए। हम पहले बता दे रहे कि हमारा जो अप्रोच रहेगा वो पहले इस दो फ्रैक्शन को हम लोग सॉल्व करेंगे, उसका रिजल्ट को इसके साथ सॉल्व करेंगे। तो उसी के लिए हम इस दोनों फ्रैक्शन को लिखे हैं। 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एम प्लस एम स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, तो सिंपली इसको हम एलसीएम लेंगे। 1 माइनस एम प्लस एम स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, फिर 1 माइनस एम प्लस एम स्क्वायर, ये और ये दोनों टर्म सेम है, तो दोनों को हम हटा देंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जो सेकंड टर्म है उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस, यहाँ 1 प्लस एम स्क्वायर, यहाँ भी 1 प्लस एम स्क्वायर, दोनों सेम है, तो दोनों को कुछ नहीं करना है। जो फर्स्ट वाला जो फ्रैक्शन है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस एम स्क्वायर। और जैसा कि हम हर वीडियो में आप लोगों को बोलते हैं कि यहाँ पे ब्रैकेट लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर ब्रैकेट नहीं लिखिएगा तो उस एक गलती के कारण पूरा आपका रिजल्ट खराब हो सकता है, रिजल्टेंट खराब हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो साइन का मिसमैच हो सकता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। तो उसके इसके फर्दर स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ब्रैकेट को ओपन करके जो भी साइन का चेंज है उसको साइन को चेंज करेंगे, और उसके बाद सिंपली आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पे 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस 1, ये माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस एम, और ये माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस एम स्क्वायर। चलिए, यहाँ तक तो न्यूमरेटर आप सॉल्व करके लिख दिए, मतलब न्यूमरेटर को आप सिंपली ब्रैकेट को ओपन करके साइन को चेंज करके लिख दिए।
अब हम लोग डिनोमिनेटर को लिखेंगे। अब यहाँ पे कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम मिडिल टर्म स्प्लिट लगा सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा और उससे आपका रियल रूट नहीं आएगा। क्योंकि रियल रूट नहीं आएगा तो हम लोग यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं करेंगे, किसी भी तरह कोई फॉर्मूला लगाने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिंपली हम इस टर्म को और इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा आपको एक्यूरेट होना होगा, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लीकेशन इसका हो सकता है। तो पहले हम लोग मल्टीप्लाई करके टर्म को लिखते हैं। तो यहाँ पे पहला टर्म है आपका 1 माइनस एम प्लस एम स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। तो 1 को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस एम को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर प्लस, उसके बाद फिर हम एम स्क्वायर को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक एक टर्म को हम लोग मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। 1 इंटू 1 आपका ये 1 होगा, उसके बाद फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस एम, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 को एम स्क्वायर के साथ प्लस एम स्क्वायर। उसके बाद 1 को इन तीनों के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद अब माइनस एम, यहाँ पे साइन बहुत ज़रूरी है, माइनस एम को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस एम को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एम ही होगा। तो माइनस एम को एम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एम को प्लस एम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का एम स्क्वायर होगा, माइनस एम स्क्वायर। उसके बाद फिर हम लोग माइनस एम को प्लस एम स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एम क्यूब आएगा। चलिए, यहाँ पे हम लोग ने दो टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया, जो थर्ड वाला टर्म है उसको इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एम स्क्वायर है, ठीक है। अब एम स्क्वायर को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपली एम स्क्वायर आएगा। अब एम स्क्वायर को एम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एम आएगा, सॉरी, एम स्क्वायर को एम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एम क्यूब आएगा। उसके बाद हम एम स्क्वायर को एम स्क्वायर के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो एम टू द पावर 4 होगा। हम लोग समझते हैं कि पावर ऐसा क्यों आया। देखिए, यहाँ पे हम एक्सपोनेंशियल का यूज़ करेंगे। एक्सपोनेंशियल को ध्यान में रखेंगे कि जब हम एम स्क्वायर को, जब हम लोग एम स्क्वायर को एम स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे जो बेस होगा एम स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर, ठीक है। तो जो बेस है एम एम दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, और हम लोग जानते हैं एक्सपोनेंशियल का एक रूल है कि अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लीकेशन का केस में बेस अगर सेम हो तो जो पावर होता है पावर ऐड होता है। तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल जब हम m को m स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किए थे तो m इंटू एम स्क्वायर था, तो m का पावर 1 था इंटू m का m स्क्वायर था। मतलब जैसे कि अगर हम इस दोनों टर्म को देखें तो m इंटू एम स्क्वायर, यहाँ ये देखिए, यहाँ इस m को जब हम m स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया था तो m इंटू एम स्क्वायर ये सिनेरियो था। तो यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे m का पावर 1 है तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको भी मल्टीप्लाई, जो पावर है उसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एम स्क्वायर आएगा, तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे हम लोग को एक्सपोनेंशियल यूज करना है और सही तरीका हम लोग को यूज करना है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का रूल है अगर आपका बेस सेम हो, मल्टीप्लीकेशन का केस हो, तो हम लोग पावर को ऐड करते हैं। उसी तरीके से जब हम m को एम स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किए तो यहाँ हमारा बेस दोनों का सेम था, दोनों तरफ m था। यहाँ पे m का पावर 1 था, यहाँ m का पावर आपका 2 था, तो 1 प्लस 2 आपका 3 होगा, इसीलिए यहाँ पे m का पावर 3 आया। तो इस चीज को भी हम लोग को ध्यान रखना है कि जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर को मल्टीप्लाई नहीं करना है, पावर को ऐड करना है। तो हमने इसको यहाँ पे एक्सपेंड करके लिखा। अब सिंपली इसको जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल करना है और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म को निकालना है। तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है। पहले न्यूमरेटर में देखते हैं 1 है या -1 है, तो ये कैंसिल होगा। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे आपका एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर है, उसके बाद यहाँ माइनस एम स्क्वायर है, ये भी आपका कैंसिल होगा। उसके बाद जो न्यूमरेटर का रिमेनिंग पार्ट होगा आपका प्लस एम यानी 2m बचेगा। अब हम लोग डिनोमिनेटर की तरफ देखते हैं, तो यहाँ पे कौन कौन सा टर्म कैंसिल हो सकता है। तो यहाँ आपका प्लस एम है, यहाँ माइनस एम है, आपका ये कैंसिल होगा। उसके बाद एम स्क्वायर है, यहाँ माइनस एम स्क्वायर है, ये भी कैंसिल होगा। उसके बाद फिर यहाँ पे आपका माइनस एम क्यूब है और यहाँ भी आपका प्लस एम क्यूब है, यहाँ पे प्लस एम क्यूब है, यहाँ माइनस एम क्यूब है, तो ये दोनों कैंसिल होगा। उसके बाद आपका रिमेनिंग पार्ट बच जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस एम पावर 4। देखिए, ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म आया। इस क्वेश्चन का सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, ये इस दोनों फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म है। ये जो दो फ्रैक्शन हमने लिया,
ये दोनों जो फ्रैक्शन हमने लिए इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ये है। अब ये जो रिजल्ट आया ये इस दोनों फ्रैक्शन का ये रिजल्ट है। अब इस रिजल्ट को हम लोग इसके साथ सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग फर्दर स्टेप सॉल्व करते हैं। ये जो रिजल्ट है 2m डिवाइडेड बाय 1 प्लस m स्क्वायर प्लस m पावर 4। ये कंफ्यूज नहीं हो कि ये टर्म हम यहाँ पे क्यों लिखे हैं, इसलिए लिखें क्योंकि इस दोनों फ्रैक्शन का जो रिजल्टेंट है ये है आपका ये। अब इसको हम इस थर्ड वाले फ्रैक्शन के साथ कंबाइन करके फाइनल रिजल्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो आपका जो थर्ड वाला फ्रैक्शन है वो है आपका 2m डिवाइडेड बाय 1 माइनस m स्क्वायर प्लस m। और यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है दोनों टर्म में, क्योंकि दोनों टर्म लगभग लगभग सिमिलर है, बस यहाँ पे प्लस m है, यहाँ पे माइनस m है, ठीक है। लेकिन ये जो टर्म है ये फ्रैक्शन ये टर्म आपका इस दोनों फ्रैक्शन का रिजल्टेंट है और ये आपका थर्ड फ्रैक्शन है। तो आप इस दोनों के जगह पे यहाँ पे इसका रिजल्टेंट रखें और ये माइनस और ये आपका थर्ड टर्म। अब हम इसको सिंप्लीफाई करके फाइनल रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो इसको भी सिंपल उसी तरीके से सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे कोई भी मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं लगेगा, कोई फॉर्मूला काम नहीं करेगा। सिंपली इसको एलसीएम लेके उसका डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके और फाइनल रिजल्ट आएगा। तो हम लोग देखते हैं फिर यहाँ पे इस दोनों का एलसीएम लेंगे। 1 प्लस m स्क्वायर प्लस m पावर 4 इंटू 1 माइनस m स्क्वायर प्लस m पावर 4। अब यहाँ पे ये 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस एम पावर 4 और यहाँ भी 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस एम पावर 4, ये दोनों सेम है आपका। तो इसको छोड़ देंगे और इस वाले टर्म को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। 2m 1 माइनस एम स्क्वायर प्लस एम पावर 4 और यहाँ माइनस है, माइनस लिखेंगे। यहाँ 1 माइनस एम स्क्वायर प्लस एम पावर 4, यहाँ भी 1 माइनस एम स्क्वायर प्लस एम पावर 4, दोनों टर्म सेम है। तो हम लोग इसको नहीं कुछ करेंगे और ये वाले टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2m इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस एम पावर 4। उसके बाद हम लोग फिर आगे का स्टेप देखेंगे। इस 2m को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 2m को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2m को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m माइनस, फिर 2m को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस m स्क्वायर के साथ, तो होगा ये आपका माइनस 2m का पावर क्यूब प्लस 2m को प्लस m पावर 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा मेरा 2m का पावर 5। और यहाँ लिखेंगे माइनस, अब 2m को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m इंटू 1 2m, फिर माइनस 2m इंटू एम स्क्वायर, तो माइनस 2m का पावर क्यूब, फिर माइनस टू एम इंटू एम पावर 4, तो आपका होगा यहाँ पे माइनस 2m का पावर 5 डिवाइडेड बाय अब यहाँ का जो डिनोमिनेटर है उसको हम लोग सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को इस तीनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर m स्क्वायर को इस तीनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर m पावर 4 को इस तीनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि हम इसमें का हर एक टर्म को इसके साथ क्यों मल्टीप्लाई करेंगे। हम लोग इस वाले फ्रैक्शन का भी हर एक टर्म को इस तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। या तो आप इस फ्रैक्शन में या तो आप 1 को इन सभी के साथ मल्टीप्लाई करिए, या फिर इसमें से आप एक एक करके सभी टर्म को इस तीनों के साथ मल्टीप्लाई करिए, लेकिन दोनों में से कोई एक करना है, दोनों नहीं करना है। तो हम लोग सिंपली इस टर्म में 1 को इस तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद m स्क्वायर को इस तीनों के साथ करेंगे, फिर m पावर 4 को इस तीनों के साथ करेंगे। तो अगर 1 को करेंगे 1 के साथ तो 1 आएगा, फिर 1 को माइनस एम स्क्वायर के साथ करेंगे तो माइनस एम स्क्वायर सिंपली वही आएगा, फिर m को m पावर 4 के साथ करेंगे तो सिंपली वही प्लस m पावर 4 आएगा। अब हम m स्क्वायर को इस तीनों के साथ करेंगे तो सबसे पहले हम m स्क्वायर को 1 के साथ करेंगे प्लस m स्क्वायर, अब m स्क्वायर को माइनस एम स्क्वायर के साथ करेंगे तो यहाँ आएगा माइनस m पावर 4, क्योंकि आपका मल्टीप्लिकेशन का केस है, बेस सेम है, पावर आपका ऐड होगा। उसके बाद फिर हम यहाँ m स्क्वायर को m पावर 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो
मेरा प्लस m पावर 6 होगा। यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करते हैं कि m स्क्वायर इंटू एम पावर 4 करेंगे तो m पावर 8 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम एक्सपोनेंशियल का पहले बता चुके हैं, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल को यूज करना है और पावर को मल्टीप्लाई नहीं करना है, पावर को ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे बेस सेम है। तो m पावर 2 इंटू एम पावर 4, m पावर 6 होगा, 4 प्लस 2 6 होगा, ठीक है। उसके बाद हमको m पावर 4 को इस तीनों के साथ करना है, तो सबसे पहले आएगा आपका m पावर 4 इंटू 1 m पावर 4 माइनस या m पावर 4 माइनस m स्क्वायर, तो m पावर 6 हो जाएगा माइनस m पावर 6। उसके बाद फिर m पावर 4 इंटू एम पावर 4 तो होगा आपका m पावर 8 प्लस m पावर 8। और हम सिंपली जो भी कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल करेंगे, तो 2m है, यहाँ माइनस 2m है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पे प्लस m पावर 5 और यहाँ माइनस m पावर 5, ये दोनों कैंसिल होगा। उसके बाद फिर ऊपर का जो न्यूमरेटर बचेगा वो आपका बचेगा माइनस, ये आपका माइनस 2m पावर क्यूब, यहाँ भी माइनस 2m पावर क्यूब है, तो माइनस 4m पावर क्यूब आपका न्यूमरेटर होगा। और जो डिनोमिनेटर होगा उसमें हम कॉमन चीज़ कैंसिल करेंगे, मतलब जो भी कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ये देखिए माइनस m स्क्वायर, यहाँ पे प्लस m स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल होगा। उसके बाद फिर m पावर 4, यहाँ माइनस m पावर 4, ये दोनों कैंसिल होगा। उसके बाद फिर आपका m पावर 6 है, यहाँ पे माइनस m पावर 6 है, ये दोनों कैंसिल होगा। उसके बाद फिर जो रिमेनिंग पार्ट है उसको लिखेंगे 1 प्लस m, यहाँ पे प्लस m पावर 8, यहाँ पे 1 प्लस m पावर 4 प्लस m पावर 8। तो ये जो आपका फाइनल सॉल्यूशन आया -4m³ डिवाइडेड बाय 1 प्लस m पावर 4 प्लस m पावर 8, ये इस गिवन क्वेश्चन का आपका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हम लोग एक बार फिर से इस अप्रोच को देखते हैं कि कैसे हम लोग सॉल्यूशन तक पहुंचे हैं। तो सबसे पहले इस दोनों फ्रैक्शन को हमने सॉल्व किया, यहाँ उसका रिजल्टेंट आया। अब इस रिजल्टेंट को इस फ्रैक्शन के साथ हम लोग ने यूज करके तब इसको निकाला। अगर इस तीनों फ्रैक्शन को अगर साइमल्टेनियसली हम लोग अगर यूज करते तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता था। तो हम लोग को सिंप्लिसिटी की तरफ बढ़ना है, कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ नहीं। तो सिंपली इस दोनों को सॉल्व किए, जो रिजल्ट आया उसको इसके साथ यूज किया। और यहाँ इस क्वेश्चन में इसको देख, ये जो टर्म है ना, ये टर्म को देख करके लगेगा कि यहाँ कोई फॉर्मूला लग सकता है या फिर यहाँ हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, बट उससे और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना। और हम ये भी बताएं कि इस टाइप का मल्टीप्लीकेशन, ये जो आपका अलजेब्रिक मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे आपको ध्यान से मल्टीप्लाई करना और एक्सपोनेंशियल का यूज करना है कि जब आपका बेस सेम हो तो पावर आपको ऐड करना है, पावर को मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा और ये आपका 10 सेट का एक क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इस अलजेब्रिक फ्रैक्शन का नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।